जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं गाइज़, ये ब्लड बैंक के बारे में है। जैसा कि मेरे पास एक चार्ट है, आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ ब्लड डोनेशन फ्लो चार्ट है। जब भी हमारे पास मरीज़ आता है तो हम जो है उसको किस तरह गाइड करते हैं, कौन से प्रोसीजर होते हैं इसमें, किन प्रोटोकॉल्स, किन चीज़ों को देखते हुए हम जो है ब्लड ब्लीड करते हैं, चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि जो डोनर है, अच्छा इसमें ये कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम जो बात करेंगे वो ब्लड बैंक के बारे में है, डोनर के हवाले से है। इसके बाद जो है डोनर के प्रोटोकॉल्स के हवाले से है, टेस्टों के प्रोटोकॉल्स के हवाले से है। उसके बाद जो है इसमें आता है कि ब्लड जो का जो टेम्परेचर है उसका वो टेम्परेचर क्या होता है, ब्लड होल ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है, प्लेटलेट्स का टेम्परेचर क्या होता है। इसके बाद जो एफएफपी बनते हैं, पैक सेल बनते हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना बताता चाहूँ कि जो हमारे चैनल पे नए हैं, दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, बीएसएमएलटी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग हैं, जो भी हैं, ब्लड बैंक के रेलिवेंट जो भी स्टाफ है, जिनको भी ज़रूरत पड़ती रहती है, काम पड़ता था ब्लड के हवाले से, ये वीडियो उनके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है जिससे मैं कोई दूसरा अच्छी रेजोल्यूशन का बना सकूं, लेकिन ये है कि जो भी मेरे पास चीज़ अवेलेबल है, मेरी कोशिश यही होगी कि आप तक सही जो चीज़ है और वो पहुंच सके, अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो शुरू करने से जी, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें ये कि ब्लड डोनेशन फ्लो चार्ट, ये पूरा चार्ट है। आप चाहे तो इसकी जो है वो ये उड़ रहा है, आप चाहे तो इसकी पिक वगैरह ले सकते हैं, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो इसकी ले सकते हैं, ठीक है। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि जो डोनर है वो ब्लड बैंक के अंदर दाखिल होता है, उसका हमने वाउचर वगैरह चेक करना है, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ डोनर के हवाले से है, ठीक है, पेशेंट के हवाले से नहीं है, सिर्फ डोनर के। डोनर हमारे पास एंटर होता है ब्लड बैंक में, हमने सबसे पहले उसका वाउचर देखना है कि वाउचर उसका जो बना हुआ है, ठीक है, आया कि कोई और बंदा तो नहीं आया, कि वाउचर किसी और का हो और बंदा कोई और हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उससे कंसेंट फॉर्म लेना होता है एक, कि कंसेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से ब्लड दे रहा है, ठीक है, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं लिया जा रहा, उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह बताई जा रही हैं। अच्छा जी, आगे उसके बाद जो है कंसेंट फॉर्म हमने उससे ले लिया, उसके बाद जो है हमने उसकी नेम देखना है, एज देखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, लैब नंबर देखना है और लैब नंबर ऑफ रेसिपिएंट है, ये चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा जी, इसमें आपको बताता चलूँ कि डोनर का नाम देखना है, एज देखनी है। एज में हम आपको बताएँगे कि जो डोनर की एज है वो वैसे तो वो 45 से 50 तक होती है लास्ट, लेकिन कुछ इमरजेंसी में 60 से नीचे नीचे भी चल जाता है, 60 तक भी चल जाता है। उसका ये है कि बंदा जो है वो डोनर जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, काफ़ी हेल्थी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे हम और लैब का रिसिप्ट देखेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जी उसकी मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में आपने देखना है जी कि वो जो बंदा है उसका जो है वो पहले उसको हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ हुआ, शुगर वगैरह तो नहीं हुआ, उसको कोई फालज या हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी वगैरह या इस तरह का कोई और इन्फेक्शन जो हुआ हो उसको, ये उसकी हम जो इनिशियल हिस्ट्री लेते हैं ताकि वैसे तो हमने टेस्ट करने ही करने हैं, ऑलमोस्ट करने हैं, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि जो मरीज़ के हैं जो पैसे बच जाते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है इतने वो डोनर 2-3 लेके आएगा, जितनी बोतलें उनको रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसे ही अगर हम वो बगैर पूछे हम करते हैं तो वो पॉजिटिव आते रहेंगे टेस्ट वगैरह, तो वो फिर पेशेंट जो है उसके पैसे फ़िज़ूल में लगते रहेंगे। अच्छा जी, हमने मेडिकल हिस्ट्री देख ली। मेडिकल हिस्ट्री अगर ओके है तो देन फिर हमने जो है उसका, इफ़ देयर इज़ हेल्थ प्रॉब्लम, अगर उसको जी ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है कि आया कि उसका जो है वो कोई मेडिकल इशू है, कोई उसको जरकान वगैरह या शुगर है या कोई फालजी या हार्ट अटैक वगैरह हुआ है, तो हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे। ये मेरी बात बड़े गौर से सुने कि अगर कोई उसको पहले कोई इशू है तो हम रिफ्यूज़ करेंगे उसी वक्त ही, ठीक है।
अगर उसको रिफ्यूज़ अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, उसका वेट जो है वो 53 या 55 किलो से कम है। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये मुख्तलिफ़ इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो अप डाउन है। उसके बाद जो उसकी एचबी है, एचबी पे प्रॉब्लम है, एचबी उसकी कम है, तो फिर भी हम उसका ब्लीड नहीं करेंगे। ये चीज़ लिख लें, टेम्परेरी रिफ्यूज़ल। अगर उसकी एज जो है वो पूरी नहीं है तो हम एक बार टेम्परेरी उसको रिफ्यूज़ करेंगे कि वो एज उसकी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद फिर देगा। वेट उसका भी है, वो भी पूरा नहीं है, तो फिर भी हम टेम्परेरी रिफ्यूज़ करेंगे। अगर एचबी उसकी पूरी नहीं है, फिर भी हम टेम्परेरी उसको रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसको परमानेंटली हम ब्रीड नहीं करेंगे। जब उसकी एज पूरी होगी, एचबी पूरी होगी, फिर हम उसका ब्रीड ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये एक पॉइंट मैं आपको दिखा रहा था, बड़ा ही अहम पॉइंट है। इफ़ देयर इज़ हेल्थ प्रॉब्लम, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो आपने ये है कि उसको रिफ्यूज़ कर देना है, सीधा-साधा रिफ्यूज़ करें। उसमें ये है कि अगर उसको कोई मसला है, लाइक उसको कोई हेपेटाइटिस सी है, बी है, कोई इसके अलावा कोई और मसला है, तो जब वो उसका ब्लीड हो गया, अगर वो जब पेशेंट को लगा एचआईवी, बड़ी एक अहम बात है, एचआईवी उसका पॉजिटिव है। अगर वो पेशेंट को लगता है, पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है, फीमेल है, तो पेशेंट को भी दूसरा एचआईवी होने का खदशा हो सकता है। इसके अलावा जो है उसकी पेट में बेबी है, उसको भी खदशा होता है। तो इस वजह से बड़ी इसमें एहतियात की ज़रूरत है गाइज़, कि अगर उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको तो फ़ौरन रिफ्यूज़ करें, डोंट इशू, ठीक है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। अच्छा, अगर उसकी जो ये सारा कुछ ओके है, मेडिकल एग्जामिनेशन ओके है, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका परफॉर्म करेंगे ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है उसके बाद फिर हम उसकी करेंगे सीरोलॉजी। अच्छा जी, ब्लड ग्रुपिंग वो तो आपको गाइस पता ही है कि हमने सेम ग्रुप लगाना है। इसके अलावा जो है वो क्रॉस मैच दूसरा ओ पॉजिटिव जो है वो तो आपको पता है कि सबको दे सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है वो आगे आते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? इसमें गाइस जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, एचआईवी होता है, मलेरिया होता है और सिफिलिस होता है, ठीक है। ये 5 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आगे गाइस हम आते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, मलेरिया और पीआरपी सिफिलिस कहते हैं। अगर ये टेस्ट इनके ओके हैं, देन फिर हम आगे आएंगे। थोड़ा सा जो पेज है वो थोड़ा सा इसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना प्रॉपर नज़र आए, ताकि देखने वालों को कोई मसला ना आए। अच्छा, इसके बाद अगर रिपोर्ट इसकी जो है टेस्ट अगर इसकी ओके हैं, फिर हम इसका क्रॉस मैच करेंगे ब्लड के साथ, पेशेंट ब्लड के साथ, ठीक है। पेशेंट ब्लड के साथ हमने कुछ क्रॉस मैच करना है। अगर क्रॉस मैच कंपेटिबल है, फिर इसका हम ब्लीड करेंगे डोनर को, ठीक है, डोनर को ब्लीड करेंगे। अच्छा जी, मैं दोबारा एक बार सरसी सा रिव्यू करता हूँ। जब हमारे पास पेशेंट आता है, ये ब्लड डोनेशन फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लगाना चाह रहे हैं तो दोबारा ले सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोनर अराइवल इन द बैंक, डोनर जो ब्लड के अंदर ब्लड बैंक के अंदर आता है, चेक हमने वाउचर उसका चेक करना है, उसके बाद कंसेंट फॉर्म उससे लेना है, उसके बाद उसकी उम्र देखनी है, एज देखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, लैब नंबर ऑफ रेसिडेंट ये देखना है, उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है गाइज़। अगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है हम रिफ्यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है मेडिकल हिस्ट्री में अगर उसका जो एज है वो कम है, वेट है, एचबी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको टेम्परेरी रिफ्यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अच्छा जी ये चीज़ें ओके होती हैं तो फिर हम उसका एग्जामिनेशन ओके करते हैं। उसके बाद जो है उसका ब्लड ग्रुप किया जाता है, सीरोलॉजी की जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी, एचबी, मलेरिया किया जाता है। अगर ये ओके आता है, उसके बाद जो है वो क्रॉस मैच विद पेशेंट ब्लड के साथ किया जाता है, ठीक है। अगर कंपेटिबल आता है जब हम उसका ब्लड ब्रीड किए हैं। अच्छा जी, आगे हम आते हैं, ये दूसरा ब्लड ये रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो ब्लड है, ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि होल ब्लड होता है, होल ब्लड के साथ होल ब्लड एक होता है और एक और होता है पैक सेल। पैक सेल के अलावा जो है आगे उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, उसमें एफ बनता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से कहते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा प्लेलेट्स बनती हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि ब्लड टेम्परेचर के हवाले से, ब्लड टेम्परेचर जो है वो इसका होल ब्लड का और पैक्सल का सेम है, 2 से 8 डिग्री। ये चीज़ नोट कर लें, लिख लें कहीं पे। फ्रेश होल ब्लड और पैक्सल का जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री है, ठीक है। और ये जो हम हैं इसको 1 माह तक दूसरा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ आगे ये कि जो प्लेलेट्स हैं, प्लेलेट्स का जो टेम्परेचर है वो 20 से 24 डिग्री है, 20 से 24 डिग्री है। इसका जो ब्लीडिंग प्रोसीजर होता है वो मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 घंटे होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो जो है वो दूसरा उसकी जो एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं गाइस आगे फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा की तरफ। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री है, -18 डिग्री टेम्परेचर है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा का, और इसको हम 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, फ्रीज़र में रखीता है, और इसका जो टेम्परेचर है -18 डिग्री है, ठीक है। इसके साथ हम मज़ीद जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊँगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, हम आपके लिए हाज़िर हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा बात बताता चलूँ कि हमारे पास कोई मुझे इतना एडिटिंग का नहीं आइडिया है, इतना नहीं सीख रहा हूँ साथ-साथ, लेकिन इतना कैमरा भी वो ख़ास नहीं है। लेकिन कोशिश यही है कि आप तक जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है पहुँचा सकूँ, आप सपोर्ट करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि दूसरा अपना ख़्याल रखें, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें, खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।